हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो आज के लेक्चर में मैं आपको फर्दर डिविजिबिलिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग पेन कॉपी निकाल लीजिए और प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हो जाइए। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। इफ़ n बिलोंग्स टू i पॉजिटिव देन शो दैट 9n प्लस 7 इज डिविजिबल बाई 8। ओके, सेकेंड पार्ट है इसका 3n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 2 इज डिविजिबल बाई 7। और थर्ड पार्ट क्या है, 6n माइनस 35n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 1225। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के जो 3 पार्ट्स हैं उनको अपन पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट, तो 9n प्लस 7 इज डिविजिबल बाई 8। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें 8 का मल्टीपल प्रूव करना है इसको। ठीक है, तो देखिए 9n प्लस 7 इसको अपन लिखेंगे 8 प्लस 1 n प्लस 7 इस तरीके से। ठीक है, जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये हो जाएगा NC0 8n प्लस NC1 8n माइनस 1 अप टू NCn माइनस 1 इंटू 8 प्लस NCn प्लस 7। क्लियर। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो टर्म्स हैं वो 8 के मल्टीपल होंगे, तो इसको अपन ले लेते हैं 8 लैम्डा 1। यहाँ से 8 कॉमन निकाल देंगे, जो बचा हुआ नेचुरल नंबर होगा उसको अपन लैम्डा 1 अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ओके, प्लस NCn कितना होता है 1 प्लस 7, तो ये हो जाएगा आपका 8 लैम्डा 1 प्लस 8। फर्दर 8 कॉमन निकाल देंगे यहाँ से, तो क्या बचेगा लैम्डा 1 प्लस 1। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका 8 लैम्डा, और लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो फाइनली हमने इस नंबर को 8 का मल्टीपल प्रूव कर दिया। ठीक है, हैंस 9n प्लस 7 इज अ मल्टीपल ऑफ 8। क्लियर। अब सेकंड पार्ट में क्या करना है, इज डिविजिबल बाई 7, मतलब इसको 7 का मल्टीपल प्रूव करना है। तो देखिए सेकंड पार्ट ले लेते हैं जरा यहाँ पे। तो देखिए 3n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से 3 इंटू इसको लिखेंगे 9n प्लस 4 इंटू 2n। क्लियर। देखिए 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2n, 2 को अंदर ले लेंगे तो 3 स्क्वायर की पावर n मतलब 9n। ठीक है, तो देखिए अब इसको लिखते हैं अपन 7 प्लस 2n प्लस 4 इंटू 2n। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये बन जाएगा आपका 7 लैम्डा 1 प्लस 2n। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो फर्स्ट से लेके सेकंड लास्ट तक 7 के मल्टीपल हो जाएंगे टर्म्स। ठीक है, और लास्ट टर्म जो होगा वो 2n बचेगा आपका, प्लस 4 इंटू 2n। तो ये हो जाएगा आपका 7 इंटू 3 लैम्डा 1 प्लस 3 इंटू 2n 4 इंटू 2n। ठीक है ना, तो यहाँ से 2n कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा 3 प्लस 4 मतलब 7। ठीक है, यहाँ से भी 7 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से भी 7 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से 7 कॉमन निकाल देते हैं। तो 3 लैम्डा 1 प्लस 2n। क्लियर। तो इसको एक नया नेचुरल नंबर अपन लैम्डा अज्यूम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 7 लैम्डा। ओके, हैंस 3n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 2 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, तो यही अपने को प्रूव करना था। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 6n माइनस 35n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 1225। ओके, तो देखिए थर्ड पार्ट को अपन यहाँ पे ले लेते हैं। तो 6n माइनस 35n माइनस 1 इसको लिखते हैं 36 की पावर n माइनस 35n माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, तो दिस इक्वल्स टू
35 प्लस 1 रेस्ट टू द पावर n माइनस 35n माइनस 1। क्लियर। अब इसको एक्सपेंड करेंगे अपन NC0 35 की पावर n प्लस NC1 35 की पावर n माइनस 1 अप टू NCn माइनस 2, तो 35 की पावर 2 हो जाएगा प्लस NCn माइनस 1 35 प्लस NCn माइनस 35n माइनस 1। ठीक है। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 35 स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा और 35 का स्क्वायर क्या होता है 1225। ठीक है। तो देखिए अभी ऐसे लिख देते हैं अपन 35 स्क्वायर, जो बचा हुआ नेचुरल नंबर होगा उसको अपन λ1 अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। प्लस NC1 इंटू 35 प्लस 1 माइनस 35n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1225 λ1 प्लस 35n प्लस 1 माइनस 35n माइनस 1। इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। ठीक है। तो फाइनली तो ये हो गया आपका 1225 λ1 और यहाँ पे λ1 कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है। तो देखिए ये प्रूव हो गया। हैंस 6 रेज़ टू द पावर 2n माइनस 35n माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 1225। ठीक है। तो फाइनली हमने इसको जो है 1225 का मल्टीपल प्रूव कर दिया। तो चलिए पहले आप इनको अब नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 10 रेज़ टू द पावर n डिवाइड्स द नंबर 101 रेज़ टू द पावर 100 माइनस 1। ठीक है। देन फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n। ठीक है। तो 10 की हाईएस्ट कितनी पावर होगी जो इस नंबर को डिवाइड करेगी। ठीक है। तो चलो इसका सॉल्यूशन बनाते हैं अपन। तो देखिए 101 रेज़ टू द पावर 100 माइनस 1, इसको अपन लिखते हैं 100 प्लस 1 रेज़ टू द पावर 100 माइनस 1। ओके। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो 100C0 100 रेज़ टू द पावर 100 क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है, प्लस 100C1 100 रेज़ टू द पावर 99। अब टू आगे बढ़ते हैं 100C 98 इंटू 100 का होल स्क्वायर प्लस 100C 99 इंटू 100 प्लस 100C 100 माइनस 1। क्लियर। अब 100C 100 क्या देगा 1 देगा आपको। ठीक है। NCn हमेशा 1 देता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये जो टर्म है ना 100C 99, इसको अपन लिखेंगे 100C1। तो ये 100C1 की वैल्यू क्या होती है आपकी 100। तो जो सेकंड लास्ट टर्म है ये भी क्या देगा 100 की पावर 2 देगा यहाँ पे। ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू, तो ये 100 की पावर 2 हो जाएगा, मतलब 10 रेज़ टू द पावर 4। ओके। यहाँ से लेके यहाँ तक ये टर्म है जो आपका, तो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 4 और जो बचा हुआ नेचुरल नंबर है उसको अपन कुछ लैम्डा अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, तो दिस इम्प्लाइज 10 रेज़ टू द पावर 4 विल डिवाइड 101 रेज़ टू द पावर 100 माइनस 1। ठीक है। तो ये 10 रेज़ टू द पावर 4 का मल्टीपल आ गया ना यहाँ पे। ठीक है। लैम्डा कोई आपका नेचुरल नंबर है ये। सो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n इज 4। क्लियर। तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 रेज़ टू द पावर 2003 डिवाइड बाई 28। ठीक है ना।
तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ये जो कर्ली ब्रैकेट्स लगे हुए हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, तो जरा फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। देखिए 3 रेज़ टू द पावर क्या दे रखा है, 2003। तो इसका जब हम एक्सपेंशन लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि उसमें 28 की पावर्स विजिबल हों। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ये काम करते हैं, 3 स्क्वायर इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2001। क्लियर। और 2001 में जो डिजिट्स का सम है वो कितना आ रहा है, 3। इसका मतलब ये 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो इसको अपन लिखते हैं 9 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 3 और ये हो जाएगा आपका 667। क्लियर। और 3 रेज़ टू द पावर 3 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9 इंटू 27 रेज़ टू द पावर 667। ठीक है, अब 27 को अपन क्या ले सकते हैं, 28 माइनस 1। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू 9 इंटू 28 माइनस 1 रेज़ टू द पावर 667। ठीक है, जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो फर्स्ट टर्म से लेके सेकंड लास्ट तक सारे टर्म्स 28 के मल्टीपल होंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका लास्ट टर्म आएगा वो -1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 9 इंटू, तो इसको लिखेंगे 28 लैम्डा 1 माइनस 1, इस तरीके से। तो बेसिकली ये एक्सपेंशन जो होगा वो इस फॉर्म का होगा। ठीक है, और यहाँ पे लैम्डा 1 कोई आपका नेचुरल नंबर है। तो देखिए 9 इंटू 28 लैम्डा 1 माइनस 9 माइनस 19 प्लस 19 कर देते हैं, क्योंकि इस नंबर को अपन किससे डिवाइड कर रहे हैं, 28 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इन दोनों टर्म से 28 कॉमन निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 28 लैम्डा प्लस 19 लैम्डा इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो देखिए 3 रेज़ टू द पावर 2003 डिवाइड बाई 28 इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्डा प्लस 19 डिवाइड बाई 28। क्लियर। अब फ्रैक्शनल पार्ट ले लेते हैं दोनों तरफ। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 रेज़ टू द पावर 2003 अपॉन 28 इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लैम्डा प्लस 19 अपॉन 28। क्लियर। अब देखिए प्रॉपर्टी होती है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस एन इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इफ n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर ये n इंटीजर होता है तो उसको फ्रैक्शनल पार्ट 0 कर देता है, तो बचेगा क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा क्या है, नेचुरल नंबर, तो अपने पास क्या बचेगा, दिस इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 19 बाई 28। अब दूसरी बात ये है कि फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कोई वैल्यू है, मान लो अगर वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है, लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो वो जो नंबर होगा वो एज इट इज बाहर निकल जाएगा लाइक दिस। ठीक है, क्योंकि 19 बाई 28 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये नंबर एज इट इज इससे बाहर निकल जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज 3 रेज़ टू द पावर 2003 डिवाइड बाई 28 इक्वल्स टू 19 अपॉन 28। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस इक्वल्स टू व्हाट, 19 बाई 28। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 रेज़ टू द पावर 78 डिवाइड बाई 31। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू बतानी है अपने को। तो देखिए ये सेकंड पार्ट ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 रेज़ टू द पावर 78 को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पे 2q इंटू 2 रेज़ टू द पावर 75 और इसको लिखेंगे 2q इंटू 2 रेज़ टू द पावर 5 2 रेज़ टू द पावर 5 रेज़ टू द पावर 15। ठीक है, तो 2 रेज़ टू द पावर 5 क्या होगा, 32। ठीक है, तो 32 को मैं 31 प्लस 1 ले सकता हूँ ना यहाँ पे। अब तो ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 32 रेज़ टू द पावर 15 इक्वल्स टू 8 इंटू 31 प्लस 1 की पावर 15। ये हो गया आपका। चलिए, तो ये जो एक्सपेंशन होगा ये किस फॉर्म का होगा, 31 लैम्डा प्लस 1 टाइप का हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
तो देखिए ये हो जाएगा आपका 8 इंटू, चलिए इसको लैम्डा 1 ले लेते हैं, 8 इंटू 31 लैम्डा 1 प्लस 8। क्लियर। तो यहाँ पे 31 कॉमन निकाले तो 8 लैम्डा 1 बचेगा, उसको एक नया नेचुरल नंबर लैम्डा अज्यूम कर लेंगे इंटू लैम्डा प्लस 8। ठीक है, लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर। यहाँ से 31 ले लिया, अलग कर लिया, तो 8 लैम्डा 1 को हमने क्या अज्यूम कर लिया, लैम्डा। ठीक है, चलिए तो फाइनली 2 रेज़ टू द पावर 78 हमारा इस फॉर्म में आ गया। चलिए 2 रेज़ टू द पावर 78 अपॉन 31 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू लैम्डा प्लस 8 अपॉन 31 ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों तरफ फ्रैक्शनल पार्ट ले लेते हैं, तो 2 रेज़ टू द पावर 78 अपॉन 31 इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लैम्डा प्लस 8 अपॉन 31। क्लियर। अब यहाँ पे लैम्डा क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 8 अपॉन 31। जब फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कोई नंबर 0 से 1 के बीच में होता है तो वो नंबर एज इट इज़ बाहर निकल जाएगा इसमें से, तो ये हो जाएगा आपका 8 अपॉन 31। ठीक है, so this implies 2 raised to the power 78 divided by 31 equals to 8 upon 31। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाई लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर 19 raised to the power 9 raised to the power 4 is AB, okay, then the value of B minus 3A is, okay, तो हमें यहाँ पे B minus 3A की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो ओवरऑल देखा जाए द नंबर फॉर्म बाई लास्ट 2 डिजिट्स, ठीक है, इज AB, तो ओवरऑल हमें इस नंबर के क्या फाइंड करने हैं, लास्ट 2 डिजिट्स। ठीक है, नाउ वी नो दैट टू फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज सेम एज टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाई 100। ओके, तो ओवरऑल हम क्या करेंगे, इस नंबर को 100 से डिवाइड करेंगे, तो जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा लास्ट 2 डिजिट्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो चलिए इसका अपन सॉल्यूशन बनाते हैं। तो 19 रेज़ टू द पावर 9 रेज़ टू द पावर 4 को हमें किस फॉर्म में लिखना है, 100³ प्लस R फॉर्म में। ठीक है ना, ये कोसेंट हो गया आपका और ये रिमाइंडर हो गया। ठीक है ना, ये क्या है आपका रिमाइंडर। ओके, और यहाँ पे R क्या रहेगा, बेसिकली लेस देन 100 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं अपन, 9 रेज़ टू द पावर 4 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 81 का होल स्क्वायर, तो ये 1, तो ये हो जाएगा 6561। 9 रेज़ टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, 6561। ओके, तो देखिए 19 रेज़ टू द पावर 9 रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा आपका 19 रेज़ टू द पावर 6561। क्लियर। अब 19 को अपन क्या लिखते हैं, 20 माइनस 1 रेज़ टू द पावर 6561। क्लियर। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो देखिए 6561 C0 और ये हो जाएगा 20 की पावर 6561 माइनस 6561 C1 और 20 की पावर कितना हो जाएगा 6560, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, प्लस लास्ट तक जाएंगे अपन 6561 C 6559। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 की पावर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस साइन आएगा बेसिकली, क्योंकि जब R ऑड होगा तो वहाँ पे क्या आएगा, उसके सामने नेगेटिव साइन। ठीक है, प्लस 6561 C 6560, तो ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 6561 C 6561। ठीक है, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो थर्ड लास्ट टर्म है, तो ये से 20 है, इसको क्या लिखेंगे 10 इंटू 2, यहाँ पे ये टर्म अपने को 10 स्क्वायर दे देगा, और आगे जितने भी टर्म्स हैं इधर लेफ्ट में सारे टर्म से 10 स्क्वायर बाहर निकल जाएगा,
तो इसको अपन लिखेंगे 10 स्क्वायर लैम्डा वन। लैम्डा वन कोई नेचुरल नंबर होगा, जो बचा हुआ नंबर है उसको अपन हमने क्या अज्यूम कर लिया, लैम्डा वन, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन सी आर इक्वस टू एन सी एन माइनस आर से, तो 6561 C1 हो जाएगा ये, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6561 इंटू 20-1 ऐसा हो जाएगा। चलिए तो ये देखिए 100 लैम्डा वन प्लस मल्टीप्लाई कर देते हैं 13122 -1, ये ऐसा नंबर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए 100 लैम्डा वन प्लस यहाँ से 1 सेपरेट कर देते हैं, तो 1312219। इज दैट क्लियर। चलिए अब देखो 100 लैम्डा वन प्लस इसको लिखेंगे 1312200 प्लस 19, ऐसे ब्रेक कर दिया हमने। तो यहाँ से भी 100 कॉमन निकाल सकते हैं ना अपन, तो ओवरऑल इन दोनों टर्म से 100 कॉमन निकाल दीजिएगा, तो बचेगा क्या, लैम्डा वन प्लस 1312, ठीक है ना। उसको एक नया नेचुरल नंबर लैम्डा अज्यूम कर लेंगे उसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 100 लैम्डा प्लस 19, लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये आपका 19 रेस्ट टू द पावर 9 रेस्ट टू द पावर 4 इसके इक्वल आ गया। तो ये आपका रिमाइंडर हो गया। यहाँ पे अपने को बेसिकली इसको इसी फॉर्म में एक्सप्रेस करना था ना, 100 प्लस आर में, ठीक है। तो 100 लैम्डा प्लस 19, तो ये क्या हो गया आपका रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हैंस लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 19 रेस्ट टू द पावर 9 रेस्ट टू द पावर 4 आर 19, ठीक है। और यहाँ पे दिस इक्वल्स टू क्या दे रखा है, लास्ट 2 डिजिट्स ए बी, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 9। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b माइनस 3a। तो देखिए b माइनस 3a हो जाएगा आपका 9 माइनस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 6। इज दैट क्लियर। तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर n ग्रेटर देन 1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस ऑफ द नंबर समेशन फ्रॉम 0 to 100 आर फैक्टोरियल प्लस 2 रेस्ट टू द पावर 2 रेस्ट टू द पावर n इज, ठीक है ना। तो ये जो नंबर है इसके यूनिट्स प्लेस पर जो डिजिट आएगा वो अपने को बताना है कि कौन सा डिजिट आएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे डील करेंगे इस प्रॉब्लम के साथ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये समेशन वाले पार्ट को ज़रा देख लेते हैं। दिस इनटू आर फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 0 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल अप टू ये हो जाएगा आपका 100 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी फैक्टोरियल हैं वो 10 के मल्टीपल होंगे, क्योंकि 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120, मतलब 12 इंटू 10 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आगे के जितने भी फैक्टोरियल्स हैं वो सभी 10 के मल्टीपल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, 0 फैक्टोरियल मतलब 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 24, इसको अपन ले लेते हैं 10 लैम्डा 1, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये सभी 10 के मल्टीपल होंगे, ठीक है। और लैम्डा 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये हो जाएगा आपका ये 30, ठीक है। और 30 प्लस 10 लैम्डा 1, तो इन दोनों टर्म से यहाँ से लेके यहाँ तक 10 यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 10 लैम्डा, ठीक है। तो इसको अपन लिखेंगे 10 लैम्डा प्लस 4, और लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसका जो इसके यूनिट्स प्लेस का जो डिजिट होगा वो क्या होगा 4, ठीक है ना। सो डिजिट एट यूनिट्स प्लेस ऑफ समेशन फ्रॉम 0 to 100 आर फैक्टोरियल विल बी 4, ठीक है ना।
to find the digit at units place of a number is same as to find the remainder when the number is divided by 10. ओके, तो इस नंबर का जो यूनिट्स डिजिट होगा वो क्या हो जाएगा 4. ओके, अब देखिए 2 raised to the power n will be a multiple of 4 for all n greater than 1 and n belongs to नेचुरल नंबर. तो यहाँ पे n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी 2 से. तो देखिए, तो 2 raised to the power 2 मतलब 4, ठीक है, 3 करेंगे तो 8. तो ओवरऑल देखा जाए तो ये 4 का मल्टीपल रहेगा ना 2 raised to the power n फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ओके, अब देखिए जब 2 की पावर 4 के मल्टीपल में होती है, ठीक है ना, तो उस केस में जो लास्ट डिजिट आएगा नंबर का तो वो क्या आएगा 6 ऑलवेज. ओके, सो लास्ट digit of 2 raised to the power n will be 6. ठीक है ना, तो इसका लास्ट डिजिट 4 आ रहा है. अब दोनों नंबर्स को अपन ऐड करेंगे ना, तो इसका यूनिट्स डिजिट 4 आ रहा है और इसका यूनिट्स डिजिट कितना आ रहा है 6. जब ऐड करेंगे तो पहले उनके यूनिट्स डिजिट ऐड होंगे. ठीक है, नाउ सम ऑफ यूनिट्स digits of summation from 0 to 100 are factorial and 2 raised to the power this raised to the power n is what 10. तो इनके यूनिट्स डिजिट का जो सम आएगा वो कितना आएगा 10. ठीक है, हैंस लास्ट डिजिट ऑफ summation from 0 to 100 are factorial plus 2 raised to the power this raised to the power n, ठीक है, is 0. ठीक है, तो उनके यूनिट्स डिजिट का जो सम आ रहा है वो 10 आ रहा है. ठीक है, और हमें अब इसका लास्ट डिजिट चाहिए, तो लास्ट डिजिट कितना मिलेगा अपने को 0. ठीक है, तो यही अपना आंसर होगा. क्लियर. चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस ऑफ द नंबर 183 फैक्टोरियल प्लस 3 raised to the power 183 इज. ठीक है ना, तो इस नंबर में हमें डिजिट एट यूनिट्स प्लेस बताना है. ठीक है, कि यूनिट्स प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा. ओके, अब देखिए आपको पता है कि टू फाइंड द यूनिट्स डिजिट ऑफ अ नंबर इज सेम एज टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाई 10. ओके, तो देखिए अपने पास यहाँ पे 2 नंबर हैं. ठीक है ना, दोनों नंबर्स के यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट होंगे वो फाइंड कर लेते हैं, फिर अपन क्या करेंगे उनको ऐड कर देंगे. ठीक है, तो वो जो नंबर आएगा और उसके यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट होगा वही हमारा रिक्वायर्ड डिजिट एट यूनिट्स प्लेस होगा इस नंबर का. ठीक है, तो देखिए, तो चलिए इसका सॉल्यूशन बनाते हैं. तो इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है कि जो 183 फैक्टोरियल होगा वो तो 10 का मल्टीपल होगा ही होगा. ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू 10 लैम्डा प्लस 0. तो इसको जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा. ठीक है, सो डिजिट एट यूनिट्स प्लेस ऑफ 183 फैक्टोरियल बी 0. क्लियर. अब इस नंबर के यूनिट्स प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा, ठीक है, वो फाइंड कर लेते हैं. तो देखिए 3 raised to the power 183, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे बेसिकली 10 से डिवाइड करेंगे इसको, तो जो रिमाइंडर आएगा वही यूनिट्स डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे. ठीक है, तो 3 into 3 raised to the power 182. ठीक है, तो 3 into 3 स्क्वायर कर देते हैं इसको अपन, और ये हो जाएगा आपका 91. तो 3 into 9 की पावर 91, तो 3 into 10 minus 1 की पावर 91. क्लियर. तो चलिए ये हो जाएगा आपका, जब आप इसको एक्सपेंड करोगे, ठीक है, तो ये एक्सपेंशन आएगा 10 लैम्डा 1 माइनस 1 टाइप का, क्योंकि फर्स्ट से लेके सेकंड लास्ट टर्म तक तो सारे टर्म्स 10 के मल्टीपल होंगे. ठीक है, और लास्ट में क्या आएगा -1.
ठीक है। तो 10 लैम्डा 1 माइनस 1, अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 30 लैम्डा 1 माइनस 3, यहाँ पे -7 + 7 कर देते हैं, ठीक है। तो फाइनली ये 10 हो जाएगा, 10 कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 3 लैम्डा 1 माइनस 1 बचेगा। तो उसको एक नया नेचुरल नंबर अपन अज्यूम कर लेते हैं लैम्डा, ठीक है, +7, ओके। लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहाँ पे ये जो लैम्डा 1 है वो भी क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। तो 3⁻183 इस फॉर्म का आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इसको अपन 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसके यूनिट्स प्लेस के डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सो डिजिट एट यूनिट्स प्लेस ऑफ 3⁻183 बी 7, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस नंबर का यूनिट्स प्लेस पर डिजिट आ रहा है 0 और इस नंबर का यूनिट्स प्लेस पर डिजिट आ रहा है 7। अब दोनों को ऐड करेंगे ना यहाँ पे, तो देखिए नाउ सम ऑफ यूनिट्स डिजिट्स ऑफ 183 फैक्टोरियल एंड 3⁻183 इज व्हाट, 7, ठीक है। इनके यूनिट्स प्लेसेस के जो डिजिट्स का समय है वो कितना आ रहा है, 7, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये सिंगल डिजिट का नंबर आ रहा है, ठीक है। सो डिजिट एट यूनिट्स प्लेस ऑफ 183 फैक्टोरियल प्लस 3⁻183 बी 7, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो ओवरऑल इस नंबर का जो यूनिट्स डिजिट होगा तो वो क्या होगा, अपना 7 होगा, ठीक है। तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए इज द रिमाइंडर व्हेन 5⁻40 is divided by 11 and b is the remainder when 2⁻2011 is divided by 17, then find the value of a plus b, okay। तो देखिए जब 5⁻40 को डिवाइड करेंगे किससे, 11 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, a, ठीक है। तो देखिए 5⁻40 बेसिकली हमें लिखना है 11Q प्लस r फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे r क्या रहेगा, r इज लेस देन 11 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। और ये क्या है, रिमाइंडर, ठीक है। तो हियर r इक्वल्स टू व्हाट, a, ठीक है। तो देखिए 5⁻40 को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं अपन, तो ये हो जाएगा आपका 5² तो ये हो जाएगा 25⁻20 और ये 22 प्लस 3⁻20, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट टर्म से लेके सेकंड लास्ट तक जितने भी टर्म्स हैं सब 22 के मल्टीपल होंगे। तो इसको अपन लिखते हैं अपन 22 लैम्डा 1 प्लस 3⁻20, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन यहाँ पे 22 लैम्डा 1, ठीक है, यहाँ पे लैम्डा 1 कोई नेचुरल नंबर है, प्लस यहाँ पे 3² 10, तो ये हो जाएगा 22 लैम्डा 1 प्लस 9⁻10। अब 9 को लिखते हैं अपन 11-2⁻10। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो देखिए तो ये एक्सपेंशन आ जाएगा हमारा 11 लैम्डा 2 प्लस 2⁻10। यहाँ पे इवन पावर है तो इस एक्सपेंशन में क्या होगा, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन चलेंगे यहाँ पे। तो लास्ट टर्म में क्या होगा 11c, लास्ट टर्म में क्या होगा 10c10, तो 10c10 वहाँ पे r क्या आ रहा है इवन, तो 10c10 इंटू 2⁻10, ठीक है। तो ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए इन दोनों टर्म्स में से हम क्या करते हैं 11 कॉमन ले लेते हैं, तो एक नया टर्म बन जाएगा अपना
11 लैम्डा 3 प्लस, और ये हो जाएगा 1024। क्लियर? देखिए तो ये हो जाएगा 11 लैम्डा 3 प्लस 11 इंटू 93 प्लस 1। ठीक है, ये 1024 को हमने 11 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन कितना आ जाएगा 93, और रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे 1। तो फाइनली इन दोनों से आप फिर से 11 कॉमन निकाल दो, तो 11 लैम्डा प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है आपका r आ गया ना, और r इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे a, तो दिस इम्प्लाइज a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, b इज द रिमाइंडर व्हेन 2 रेज़ टू द पावर 2011 इज डिवाइडेड बाई 17। ओके, तो बेसिकली हमें करना क्या है यहाँ पे 20117 प्लस, इसको भी इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे r इज लेस देन 17 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और ये आपका रिमाइंडर होगा। ठीक है, और यहाँ पे r की वैल्यू किसके इक्वल रहेगी, यहाँ पे b के इक्वल। ओके, तो देखिए तो 2 रेज़ टू द पावर 2011, थोड़ा सा इसको अपन मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2008। क्लियर? अब ये 4 का मल्टीपल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 4, तो ये 502 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा 8 इंटू 16 की पावर 502। अब 16 को क्या लिखेंगे 17 माइनस 1। ठीक है, सो दिस इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर 2011 इक्वल्स टू 8 इंटू 17 माइनस 1 रेज़ टू द पावर 502, पावर इवन आ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये होगा आपका 17 लैम्डा 1, यहाँ पे प्लस 1 आ जाएगा आपका, तो दिस इक्वल्स टू 8 इंटू 17 लैम्डा 1 प्लस 8। ओके, तो यहाँ पे 8 लैम्डा 1 को एक नया नेचुरल नंबर अपन लैम्डा अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो 17 लैम्डा प्लस 8 2 रेज़ टू द पावर 2011, तो यहाँ पे ये बेसिकली ये क्या आ गया आपका r आ गया ना रिमाइंडर, और r इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे b, तो दिस इम्प्लाइज b इक्वल्स टू व्हाट 8। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। ओके, तो देखिए a प्लस बी इक्वल्स टू 1 प्लस 8 इक्वल्स टू 9। क्लियर? तो यही अपना आंसर होगा। तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 19 रेज़ टू द पावर 93 माइनस 13 रेज़ टू द पावर 99 इज डिवाइडेड बाई 162। ठीक है, तो जब इस नंबर को हम 162 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा वो अपने को बताना है। ठीक है, तो देखिए 19 रेज़ टू द पावर 93 माइनस 13 रेज़ टू द पावर 99, इसको हमें किस फॉर्म लिखना है 162 प्लस आर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो r होगा वो लेस देन 162 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और r बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे 162 है तो 2 इंटू 81 लिख सकता हूँ इसको मैं। ठीक है, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट लिखाया था, कोई नेचुरल नंबर k है जो n1 एंड n2 दोनों से डिविजिबल है। ठीक है, तो उस केस में वो n1 n2 के एलसीएम से भी क्या होगा डिविजिबल होगा। ठीक है, तो देखिए 19 रेज़ टू द पावर 93 माइनस 13 रेज़ टू द पावर 99, ये अपने आप में एक ऑड नंबर होगा, ये भी अपने आप में एक ऑड होगा। तो ऑड माइनस ऑड क्या होता है इवन नंबर ना, और इवन नंबर किस टाइप के होते हैं 2 के। ठीक है, यहाँ पे k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, सो दिस इम्प्लाइज 19 रेज़ टू द पावर 93 माइनस 13 रेज़ टू द पावर 99 इज डिविजिबल बाई 2, ये 2 से डिविजिबल है। अब हमें क्या देखना है कि ये 81 से डिविजिबल है या नहीं है, जरा चेक करते हैं अपन। ठीक है ना, इसको जरा इधर ले लेते हैं। तो 19 रेज़ टू द पावर 93 माइनस
13 रेस्ट द पावर 99 इक्वल्स टू 18 प्लस 1 रेस्ट टू द पावर 93 माइनस 12 प्लस 1 रेस्ट टू द पावर 99। अब देखिए इनको एक्सपेंड कर देते हैं। 19 रेस्ट टू द पावर 93 माइनस 13 रेस्ट टू द पावर 99 इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा आपका 93 C0 18 की पावर 93 प्लस 93 C1 18 की पावर 92 अप टू 93 C 91, तो ये हो जाएगा 18 स्क्वायर, ठीक है। 93 C 92 ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 18 प्लस 93 C 93, ओके। अब देखो ये जो टर्म है 18, तो ये क्या होगा 9 इंटू 2 मतलब 3 स्क्वायर अंदर बनेगा, और यहाँ पे ऑलरेडी बाहर होल स्क्वायर है तो 3 की पावर 4 देगा ना ये टर्म, ठीक है। तो 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 81, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के जो थर्ड लास्ट टर्म है ये सभी 81 के मल्टीपल होंगे, ओके। जरा इसको भी चेक कर लेते हैं इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा 93 C1, क्या हो जाएगा ये 93 C1, तो 93 इंटू 18 ऐसा हो जाएगा, और इस टर्म की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फर्स्ट टर्म से लेके थर्ड लास्ट टर्म तक ही अपने को 3⁴ कॉमन निकलेगा। तो ये जो टर्म्स हैं तो ये 3⁴ λ1 टाइप के होंगे, ठीक है। माइनस इसका एक्सपेंशन लिखते हैं अपन, तो देखिए 99 C0 12⁻⁴ 99 99 C1 12⁻⁴ व्हाट 98, ओके। और ये 99 C 96, और यहाँ पे आ जाएगा 12 का होल क्यूब, ठीक है, प्लस, और ये देखिएगा 99 C 97 ये आ जाएगा 12 का होल स्क्वायर, प्लस 99 C 98, और यहाँ पे 12 प्लस 99 C 99, ओके। ये हमारा इसका एक्सपेंशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 की पावर 3 देगा ये वाला टर्म, 12 को क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे 3 इंटू 4, तो 3 की पावर 3 दे देगा, ठीक है। अब जरा इसकी वैल्यू और चेक कर लेते हैं अपन। ये NCR इक्वल्स टू NCN-R प्रॉपर्टी से तो क्या बन जाएगा 99 C3 बन जाएगा ना ये। तो देखिए 99 इंटू 98 इंटू 97, और 3 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके। तो देखिए 2 से ये 49 और 3 से ये 33, तो 3 की पावर 3 यहाँ से, और एक यहाँ पे 3 इंटू 11 लिखेंगे ना, एक 3 यहाँ से, तो 3 की पावर 4 मिल जाएगा ना अपने को यहाँ तक, ठीक है। तो देखा जाए तो अपने को यहाँ से लेके यहाँ तक, चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं ज़रा। तो ये हो जाएगा 99 इंटू 98 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, तो ये 49, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर इंटू 11 इंटू 49, ठीक है। तो एक 3 स्क्वायर यहाँ से और एक 3 स्क्वायर यहाँ से, तो मतलब 3 की पावर 4 ये भी दे रहा है ये वाला टर्म। तो अपने को जो 3 की पावर 4 मिलेगा वो बेसिकली थर्ड लास्ट टर्म तक मिलेगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 λ2 टाइप का नंबर हो जाएगा फर्स्ट टर्म से लेके थर्ड लास्ट तक, ठीक है। तो देखिए अब ये हो जाएगा आपका 81 λ1 प्लस 93 इंटू 18 प्लस 1, ठीक है, ये माइनस 81 λ2 प्लस, और ये टर्म हो जाएगा आपका 99 इंटू 12 प्लस 1, क्लियर। यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा 81 λ1 माइनस λ2 कर देते हैं इसको, ठीक है, प्लस 1674
माइनस और ये कितना हो जाएगा 1188, ठीक है ना। सो दिस इक्वल्स टू 81 लैम्डा, यहाँ पे एक लैम्डा 3 न्यू नंबर अज्यूम कर लेता हूँ, पर ये हो जाएगा आपका 486, ठीक है ना। सो दिस इक्वल्स टू 81 लैम्डा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 81 इंटू 6, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 81 इंटू लैम्डा, तो ये जो नंबर है वो 81 से डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ज़रा इसको क्लियरली, 19 की पावर 93 माइनस 13 की पावर 99 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 81, ठीक है। सो दिस नंबर will also be divisible by LCM of 2 81 इक्वल्स टू, देखिए ये दोनों नंबर को प्राइम है, तो इनका जो LCM होगा वो क्या होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। सो दिस इक्वल्स टू 162। सो दिस इम्प्लाइज 19 की पावर 93 माइनस 13 की पावर 99 इक्वल्स टू 162 लैम्डा प्लस 0, तो रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पे 0, ठीक है। हैंस रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इक्वल्स टू 0, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ द नंबर 7 रेज़ टू द पावर 100 माइनस 3 रेज़ टू द पावर 100, ओके। अब देखिए वी नो दैट टू फाइंड द लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज सेम एज टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाई 10 रेज़ टू द पावर 4, ओके। तो बेसिकली हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो देखिए 7 रेज़ टू द पावर 100 माइनस 3 रेज़ टू द पावर 100, इसको अपन लिखेंगे 10 रेज़ टू द पावर 4 क्यू प्लस आर फॉर्म में, ठीक है। क्यू इज द कोशेंट एंड आर इज द रिमाइंडर, ओके। तो यहाँ पे आर क्या रहेगा, लेस देन 10 रेज़ टू द पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड आर बिलोंग्स टू इंटीजर, क्लियर। देखिए किस फॉर्म में लिखेंगे अब इसको, तो यहाँ पे 7 स्क्वायर कर देते हैं, 7 स्क्वायर की पावर 50 माइनस 3 स्क्वायर की पावर 50, ओके। सो दिस इक्वल्स टू व्हाट 49 की पावर 50 माइनस 9 की पावर 50। अब 49 को लिखेंगे अपन 50 माइनस 1 रेज़ टू द पावर 50 माइनस इसको लिखेंगे अपन 10 माइनस 1 रेज़ टू द पावर 50, ओके। अब देखिए ज़रा इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो देखिए 50 से 0 50 रेज़ टू द पावर 50 माइनस 50 से 1 50 रेज़ टू द पावर 49, ठीक है, प्लस और लास्ट में माइनस 50 से 47। जब यहाँ पे आर ऑड होगा तो वहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 50 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 50 से 48, ये 50 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 50 से 49 इंटू 50 प्लस 50 से 50, क्लियर। तो ये हमारा एक्सपेंशन हो गया इसका 50 माइनस 1 का, ठीक है, माइनस 50 से 0 10 रेज़ टू द पावर 50 माइनस 50 से 1 10 रेज़ टू द पावर 49 माइनस 50 से 47 10 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 50 से 48 10 का होल स्क्वायर माइनस 50 से 49, ये हो जाएगा 10 प्लस 50 से 50, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे बीच में माइनस साइन आ रहा है, ये प्लस का है ये माइनस का, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हम इस टर्म की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 50 इंटू, ये 50C3 बन जाएगा, तो 50 इंटू 49 इंटू 48 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये 8 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। तो फाइनली देखा जाए तो यहाँ से 10 क्यू यहाँ से बाहर निकलेगा और 10 ये दे देगा आपको। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 10⁻⁴ का मल्टीपल हो जाएगा। और इसमें भी यहाँ से लेके यहाँ तक ये 10⁻⁴ इंटू λ2 टाइप का होगा, और ये यहाँ पे 10⁻⁴ इंटू λ1 टाइप का होगा, ठीक है ना। और λ1 λ2 कोई नेचुरल नंबर्स हैं। तो फाइनली ये आ जाएगा आपका 10⁻⁴ λ1, ठीक है, माइनस 10⁻⁴ λ2 प्लस, यहाँ पे देखिएगा इस टर्म को ज़रा ओपन करेंगे तो ये 50C2 बन जाएगा। तो 50 इंटू 49 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, तो ये 25, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 25 इंटू 49 इंटू 50 का स्क्वायर मतलब 2500, ओके, माइनस ये टर्म हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा 50C1 मतलब इसकी वैल्यू 50 हो जाएगी, ठीक है। तो 50 इंटू 50, ओके। यहाँ पे देखिएगा माइनस साइन है, तो ये हो जाएगा आपका 25 इंटू 49 इंटू 100 प्लस 50 इंटू 10, क्लियर। तो इनको अपन एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो देखिए इस ब्रैकेट की जो वैल्यू होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो जाएगी 2938000, ठीक है। तो ये ब्रैकेट वाले जो टर्म्स हैं इनकी वैल्यू कितनी आएगी 2938000, ओके। तो इसको अपन अब देखिए इस फॉर्म में लिख देते हैं यहाँ पे। तो 10⁻⁴ कॉमन निकाल देते हैं। अब देखिए इन दोनों से 10⁻⁴ कॉमन निकाल देते हैं, ठीक है। तो बचेगा क्या λ1 माइनस λ2, तो उसको अपन एक नया नेचुरल नंबर λ3 अज्यूम कर लेते हैं प्लस 2938000, ओके। अब देखो 10⁻⁴ λ3 प्लस इसको लिखते हैं अपन 293 4 टाइम्स 0 प्लस 8000, ओके। अब ये जो नंबर है आपका ये क्या हो जाएगा 293 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स से क्या करेंगे 10⁻⁴ कॉमन निकाल देंगे, तो जो बचा हुआ नंबर है उसको अपन कुछ नेचुरल नंबर लैम्डा अज्यूम कर लेंगे प्लस 8000, ठीक है। लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो फाइनली 7⁻100 माइनस 3⁻100 हमने इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया 10⁻⁴ प्लस r में, ठीक है। तो यही आपका क्या होगा, ये रिमाइंडर r होगा आपका, ठीक है। हैंस लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ द नंबर 7⁻100 माइनस 3⁻100 बी 8000, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, क्लियर। चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द यूनिट्स डिजिट ऑफ 13⁻n प्लस 7⁻n माइनस 3⁻n n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, इज 3, देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यू और वैल्यूज ऑफ n इज r, ठीक है ना। तो यहाँ पे n की पॉसिबल वैल्यू, सिंगल वैल्यू या मोर देन वन वैल्यूज जो भी पॉसिबल हैं वो अपने को बतानी है, इनमें से कौन सी पॉसिबल है, ठीक है। तो देखिए स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को और यहाँ पे लिखेंगे MTOC, मोर देन वन, करेक्ट, ओके। तो चलिए जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसका यूनिट्स डिजिट अगर 3 है तो अपने को n फाइंड करना है। तो देखिए 13⁻n प्लस 7⁻n माइनस 3⁻n, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 प्लस 3 की पावर n, इसको 13 को प्लस 7⁻n माइनस 3⁻n, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंशन होगा आपका
ये हो जाएगा 10 लैम्डा प्लस 3 रेस्ट टू द पावर n टाइप का, ठीक है, जब इसको एक्सपेंड करेंगे, प्लस 7 रेस्ट टू द पावर n माइनस 3 रेस्ट टू द पावर n, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। सो दिस इक्वल्स टू व्हाट, 10 लैम्डा प्लस 7 रेस्ट टू द पावर n, लैम्डा इज एनी नेचुरल नंबर, ओके। तो यहाँ पे अब देखिए ये दो नंबर ऐड हो रहे हैं, दिस नंबर प्लस दिस नंबर, तो यहाँ पे जो यूनिट्स डिजिट होगा, यूनिट्स डिजिट इक्वल्स टू 0 होगा इसमें, तो क्योंकि ये 10 का मल्टीपल आ रहा है, ठीक है। नाउ फॉर द यूनिट्स डिजिट ऑफ n टू बी 3, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट ऑफ 7 रेस्ट टू द पावर n मस्ट बी 3, ठीक है। तो 7 रेस्ट टू द पावर n का जो लास्ट डिजिट है, मतलब जो यूनिट्स डिजिट है, वो क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, जैसे 7 रेस्ट टू द पावर 1 क्या होता है, 7, 7 स्क्वायर 49, 7 क्यूब 343, ठीक है, 7 रेस्ट टू द पावर 4 2401, इस तरीके से। अब देखिए वी नो दैट द साइक्लिसिटी ऑफ 7 इज 4, ठीक है ना। जैसे 7 की पावर 1 यूनिट्स डिजिट कितना आ रहा है, 7, 7 की पावर 2 यूनिट्स डिजिट 9, 7 की पावर 3 यूनिट्स डिजिट 3, ओके, 7 की पावर 4 यूनिट्स डिजिट 1। अब देखिए जो 7 की पावर 5 होगा उसमें जो यूनिट्स डिजिट आएगा वो कितना आएगा, 7, 7 की पावर 6 में 9, ठीक है, 7 की पावर 7 में कितना आएगा, 3, और 7 की पावर 8 में यूनिट्स डिजिट 1, ठीक है। तो हर फोर्थ साइकिल पे जो यूनिट्स डिजिट है वो आपका रिपीट करेगा। अब यूनिट्स डिजिट अपने को यहाँ पे 3 चाहिए, ठीक है ना। तो जो 7 की जो पावर्स है वो क्या होनी चाहिए, 3, तो यहाँ पे जैसे 3 होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए यहाँ पे 7 और 11 और 15, इस तरीके से पावर होनी चाहिए ना 7 की, तभी अपने को यहाँ पे यूनिट्स डिजिट 3 मिलेगा। अब हम इन नंबर्स को जब जनरलाइज करेंगे तो देखिए ये अपने आप में एक AP1 नहीं है, कॉमन डिफरेंस इसका 4 है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस k माइनस 1 इंटू डी, मतलब दिस, तो ये हो जाएगा आपका 4k माइनस 1, ठीक है, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे बेसिकली n जो है आपका किस टाइप का होगा, 4k माइनस 1 टाइप का, ठीक है। सो हियर n must be of the form 4k माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो 7 की जो पावर है n वो 4k माइनस 1 टाइप की होगी। अब देख लेते हैं इनमें से कौन कौन से नंबर हैं जो 4k माइनस 1 टाइप के आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे 27 को 4k माइनस 1 के इक्वल करूँगा तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 7, क्लियर। तो मतलब k नेचुरल नंबर आ रहा है ना अपना, ओके। सो हियर n must be of the form 4k माइनस 1, ठीक है, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से नंबर हैं जो 4k माइनस 1 टाइप के होंगे। जैसे 27 की बात करें अपन, ठीक है, तो यहाँ पे k की वैल्यू 7 पुट कर देंगे अपन, तो कितना हो जाएगा 28 माइनस 1, ठीक है, तो अपने को 27 मिल जाएगा ना। देखिए अपने को 103 चाहिए, तो यहाँ पे k को 26 पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, तो 104 माइनस 1 कितना हो जाएगा 103। अब अपने को 11 चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे k के लिए क्या करेंगे, k को 3 पुट कर देंगे। अब देखिए अपने को यहाँ पे 11 चाहिए, तो यहाँ पे k को 3 पुट कर देंगे तो 11 मिल जाएगा, लेकिन 101 नहीं मिलेगा अपने को, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो 4k माइनस 1 टाइप के जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे यहाँ पे 27, 103 एंड 11, ठीक है। सो हियर n इक्वल्स टू 27, 103 एंड 11, तो अपनी ये वैल्यूज पॉसिबल है n की, ठीक है। चलिए तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन 3 देन 2 रेस्ट टू द पावर 4n माइनस 2 रेस्ट टू द पावर n इंटू 7n प्लस 1 इज डिविजिबल बाई व्हाट।
ठीक है। तो अपने को बताना है इनमें से कौन से नंबर्स होंगे जो इस गिवन नंबर को डिवाइड करेंगे। ओके, तो देखिए चलिए देख लेते हैं ज़रा इसको। लेट, मैं इसको कैपिटल एन अज्यूम कर लेता हूँ इस नंबर को, 2 रेज़ टू द पावर 4n माइनस 2 रेज़ टू द पावर n और ये 7n प्लस 1। तो सबसे पहले मैं इसमें से 2 रेज़ टू द पावर n कॉमन निकाल देता हूँ। तो ये 2 रेज़ टू द पावर 3n माइनस 7n माइनस 1, 2 रेज़ टू द पावर n, यहाँ पे 3 को अंदर लेते हैं, 2 की पावर 3 मतलब 8 रेज़ टू द पावर n माइनस 7n माइनस 1। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका 2 रेज़ टू द पावर n 7 प्लस 1 रेज़ टू द पावर n माइनस 7n माइनस 1। क्लियर। तो देखिए 2 रेज़ टू द पावर n NC0 7 रेज़ टू द पावर n NC1 7 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अप टू NC n माइनस 2 7 स्क्वायर प्लस NC n माइनस 1 7 प्लस NCn ओके माइनस 7n माइनस 1। अब NCn माइनस 1 क्या हो जाएगा, NC1 अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ NCr इक्वल्स टू NCn माइनस r। तो NC1 की वैल्यू क्या होती है, n, ठीक है, इसकी वैल्यू n हो जाएगी और इसकी वैल्यू 1। तो ये 7n से 7n कट जाएगा, इस 1 से ये कट जाएगा। सो दिस इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर n इंटू 7 स्क्वायर बाहर निकाल देंगे, जो बचा हुआ नेचुरल नंबर है उसको अपन लिख देंगे λ1। ओके, अब देखिए यहाँ पे n ग्रेटर देन 3 है और साथ ही साथ क्या है नेचुरल नंबर, तो n की वैल्यू क्या होगी 4 5 6 लाइक दिस, ठीक है ना। तो जब 4 से स्टार्ट करेंगे तो जैसे 2 की पावर 4 16, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो नंबर होगा 2 रेज़ टू द पावर n वो 16 का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन लिखेंगे 16 λ2, ये जो नंबर है ये ऐसा हो जाएगा, इंटू 49 λ1, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 16 इंटू 49 λ1 इंटू λ2 को एक नया नेचुरल नंबर अपन लैम्डा अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे ये जो नंबर है वो बेसिकली हमारा इस फॉर्म का आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 16 इसको डिवाइड करेगा, ठीक है, 49 इसको डिवाइड करेगा। चलिए अगर हम देखें इन वाले टर्म्स को और क्या ले सकते हैं अपन यहाँ पे, तो 4 इंटू 196 भी ले सकते हैं यहाँ पे इसको, ठीक है। 16 इंटू 49 को 4 इंटू 196, इसका मतलब 196 भी इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो इस नंबर n को डिवाइड करेंगे, तो आपके B, C एंड D, ठीक है। दिस implies ऑप्शंस B, C एंड D आर करेक्ट। ओके, चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन 3, ओके, देन 25 रेज़ टू द पावर n माइनस 20 रेज़ टू द पावर n माइनस 8 रेज़ टू द पावर n प्लस 3 रेज़ टू द पावर n इज डिविजिबल बाई। तो बताना है अपने को इन ऑप्शंस में कौन कौन से नंबर्स हैं जो इस नंबर को डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए ज़रा देख लेते हैं। लेट n इक्वल्स टू 25 रेज़ टू द पावर n माइनस 20 रेज़ टू द पावर n माइनस 8 रेज़ टू द पावर n प्लस 3 रेज़ टू द पावर n। अब यहाँ पे पेयरिंग कर देते हैं, 25 रेज़ टू द पावर n माइनस 8 रेज़ टू द पावर n, ठीक है, माइनस 20 रेज़ टू द पावर n माइनस 3 रेज़ टू द पावर n लाइक दिस। अब हम यहाँ पे एक्सपेंशन यूज़ करेंगे x की पावर n माइनस a की पावर n का, ठीक है, किसका, x की पावर n माइनस a की पावर n इक्वल्स टू क्या होता है, x माइनस a, ठीक है, x की पावर n माइनस 1, x की पावर n माइनस 2 इंटू a प्लस x की पावर n माइनस 3 इंटू a स्क्वायर अप टू x इंटू a की पावर n माइनस 2 प्लस a की पावर n माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्लियर। अब यही एक्सपेंशन हम यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं। तो देखिए, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 8, तो 25 रेज़ टू द पावर n माइनस 1
25 रेस्ट टू द पावर n माइनस 2 इंटू 8 अप टू 25 इंटू 8 रेस्ट टू द पावर n माइनस 2 प्लस 8 रेस्ट टू द पावर n माइनस 1। क्लियर? माइनस 20 माइनस 3 इंटू 20 की पावर n माइनस 1 प्लस 20 की पावर n माइनस 2 इंटू 3 अप टू 20 इंटू 3 रेस्ट टू द पावर n माइनस 2 प्लस 3 रेस्ट टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 25 का मल्टीपल बनेगा और इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये 20 का मल्टीपल बनेगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 25 लैम्डा 1 और ये हो जाएगा 20 लैम्डा 2। क्लियर? तो ये कितना है 17। तो देखिए 7 इंटू 25 लैम्डा 1 प्लस 17 इंटू 8 रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 माइनस 17 इंटू 20 लैम्डा 2 माइनस 17 इंटू 3 रेस्ट टू द पावर n माइनस 1। क्लियर? यहाँ पे 17 5 जा 85 और 17 5 जा 85, तो ये दोनों नंबर्स दिस एंड दिस ये 85 के मल्टीपल हैं, तो 85 इंटू 5 लैम्डा 1 माइनस 68 लैम्डा 2। ओके, प्लस यहाँ से 17 कॉमन ले लेते हैं, तो 8 रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 माइनस 3 रेस्ट टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो देखिए 5 लैम्डा 1 माइनस 68 लैम्डा 2 को एक नया नेचुरल नंबर अपन कुछ लैम्डा 3 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, दिस इम्प्लाइज n इक्वल्स टू 85 लैम्डा 3 प्लस 17 इंटू, अब यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे x की पावर n माइनस a की पावर n का एक्सपेंशन यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5 लैम्डा 4, ये 5 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, तो देखिए फिर से यहाँ पे 85 बन गया, अब 85 कॉमन ले लेते हैं, तो लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4। ठीक है, तो यहाँ पे 85 लैम्डा। ठीक है, लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देख लेते हैं कौन कौन से नंबर हैं जो इस 85 को डिवाइड करेंगे, तो 5 डिवाइड करेगा एंड 17 डिवाइड करेगा। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली अपने ए एंड डी ऑप्शन करेक्ट होंगे, तो आप इसको स्टार मार्क कर दीजिएगा और यहाँ पे लिख देंगे MTOC। ठीक है, तो ये मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन है। ओके, तो चलो अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट कैपिटल N बी द इंटीजर नेक्स्ट अबव √3 + 1 रेस्ट टू द पावर 2018। ओके, द ग्रेटेस्ट इंटीजर p such that 16 रेस्ट टू द पावर p डिवाइड्स n इज व्हाट। तो हमें यहाँ पे p की ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए 16 रेस्ट टू द पावर p इस नंबर को डिवाइड करेगा। ठीक है ना, n को। ओके, तो देखिए 16 रेस्ट टू द पावर p मतलब 2 रेस्ट टू द पावर 4p। क्लियर? √3 + 1 रेस्ट टू द पावर 2018। द इंटीजर नेक्स्ट अबव दिस, अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो यहाँ पे 2 की पावर अपने को दूर दूर तक नज़र नहीं आएंगी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 अंदर ले लेते हैं, √3 + 1 का होल स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 1009। ठीक है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 1 प्लस ऑफ 2√3 रेस्ट टू द पावर 1009 एंड दिस इक्वल्स टू 2 रेस्ट टू द पावर 1009 इंटू क्या बचेगा ब्रैकेट में 2 + √3। क्लियर? लेट I + f इक्वल्स टू 2 + √3, यहाँ पे पावर 1009। ठीक है, लेट I + f इक्वल्स टू 2 + √3 रेस्ट टू द पावर 109। नाउ द इंटीजर just
ग्रेटर देन आई प्लस एफ बी वॉट आई प्लस वन, ठीक है। नाउ n इक्वल्स टू इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन 2 रेज़ टू द पावर 1009 इंटू आई प्लस एफ इक्वल्स टू वॉट 2 रेज़ टू द पावर 1009 इंटू आई प्लस वन। क्लियर? तो देखिए आई प्लस एफ कितना है अपना 2 प्लस रूट 3 रेज़ टू द पावर 1009 इक्वल्स टू 1009 C0 2 रेज़ टू द पावर 1009 प्लस 1000 C1 2 रेज़ टू द पावर 1008 इंटू रूट 3, ठीक है, लाइक दिस। अब यहाँ पे अब एक टर्म g डिफाइन करेंगे। नाउ g इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3 रेज़ टू द पावर n। यहाँ पे क्या होता है g इज़ लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। अब इसको एक्सपेंड करोगे तो देखिए 1009 C0 2 रेज़ टू द पावर 1009 माइनस 1000 C1 2 रेज़ टू द पावर 1008 इंटू रूट 3, इस तरह के टर्म्स आएंगे इसमें। अब यहाँ पे g को i प्लस एफ में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि जब इनको ऐड करेंगे तो राइट हैंड साइड हमारी कैसी आनी चाहिए, इंटीजर आनी चाहिए, ठीक है। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली ये टर्म्स आएंगे ना जहाँ पे r इवन होगा। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो टर्म्स आएंगे जहाँ पे r ऑड होगा। तो इन टर्म्स में क्या होगा कि जो रूट 3 की पावर है वो ऑड आएगी, तो उस केस में क्या होगा रेडिकल साइन हमारा रिमूव नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसकी वजह से टर्म पूरा क्या हो जाएगा इरेशनल। तो बेसिकली हमें यहाँ पे राइट हैंड साइड में इंटीजर लाने के लिए क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए i प्लस एफ में g को। तो देखिए i प्लस एफ प्लस जी, ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ 1009 C0 2 रेज़ टू द पावर 1009 प्लस 1009 C2 2 रेज़ टू द पावर कितना हो जाएगा 1007, इन दोनों का डिफरेंस, और यहाँ पे रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह के टर्म्स चलेंगे यहाँ पे, प्लस लास्ट में 1009 C 1006, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 3 और रूट 3 की पावर 1006 प्लस 1009 C 1008, ठीक है। तो 2 की पावर 1 इंटू रूट 3 की पावर कितना हो जाएगा 1008। क्लियर? ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है ये क्या है 2 का मल्टीपल आ रहा है, ठीक है। तो 2 इंटू उसको लिख देंगे अपन 2 लैम्डा 1। क्लियर? तो ये हो जाएगा अपना 4 लैम्डा 1, ठीक है। अब यहाँ पे जो f प्लस जी है इसकी वैल्यू क्या आती है 1 के इक्वल आती है, तो ये बेसिकली ये क्या हो जाएगा i प्लस 1, ठीक है। तो i प्लस 1 इक्वल्स टू 4 लैम्डा 1। नाउ n इक्वल्स टू वॉट 2 रेज़ टू द पावर 1009 इंटू, अब ये क्या हो जाएगा i प्लस 1, n इसके इक्वल है, तो ये हो जाएगा आपका 2 रेज़ टू द पावर 1009 इंटू 4 लैम्डा 1, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा 1 क्या है कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 रेज़ टू द पावर 1011 इंटू लैम्डा 1। अब देखिए बेसिकली अपने को लाना क्या है द ग्रेटेस्ट इंटीजर p सच दैट 16 रेज़ टू द पावर p डिवाइड्स n 16 रेज़ टू द पावर p। तो अपन क्या करेंगे, तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं 1008 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू लैम्डा 1, ठीक है। इसको अपन एक नया नेचुरल नंबर मान लेंगे लैम्डा। 108 4 से डिविजिबल है, तो 2 की पावर हो जाएगा आपका 4 इंटू 252, ये क्या है 8 लैम्डा 1, इसको एक नया नेचुरल नंबर अपन लैम्डा अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज
n इक्वल्स टू 16 रेस्ट टू द पावर 252 इंटू लेमडा, ठीक है। लेमडा इज एनी नेचुरल नंबर। p की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, अगर उससे कंपेयर करें, सो दिस इम्प्लाइज 16 रेस्ट टू द पावर 252 will divide n, so p equals to 252, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन फर्स्ट पार्ट 11 रेस्ट टू द पावर 27 प्लस 21 रेस्ट टू द पावर 27 इज डिवाइडेड बाई 16, ठीक है। जब हम इस नंबर को 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट नंबर है हमारा 11 रेस्ट टू द पावर 27 प्लस 21 रेस्ट टू द पावर 27, ठीक है। अब यहाँ पे x की पावर n प्लस a की पावर n का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दैट एक्सपेंशन 11 प्लस 21 इंटू जो बचा हुआ नंबर है उसको अपन कुछ लेमडा 1 अज्यूम कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 32 लेमडा 1, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 16 इंटू 2 लेमडा 1, तो यहाँ पे ये 16 इंटू लेमडा, ठीक है। लेमडा बिलोंग्स टू E1 नेचुरल नंबर, और यहाँ पे जो लेमडा 1 है, लेमडा 1 इज एनी नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो अपने को क्या रिमाइंडर बताना है, हैंस 11 रेस्ट टू द पावर 27 प्लस 21 रेस्ट टू द पावर 27 इज अ मल्टीपल ऑफ 16, so remainder obtained equals to 0, क्लियर। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर अप टू 2 रेस्ट टू द पावर 99 इज डिवाइडेड बाई 5, ओके। तो अपने को तब रिमाइंडर बताना है क्या होगा। तो मैं इस नंबर को n अज्यूम कर लेता हूँ, दिस 2 रेस्ट टू द पावर 99, तो ये अपने आप में एक जीपी है, क्या है ये यहाँ पे जीपी। कॉमन रेशियो होगा वो हो जाएगा आपका 2, और जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे 2000, ठीक है। 2 की पावर 0 से काउंटिंग होगी ना यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ एन टर्म्स, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म इंटू 2 रेस्ट टू द पावर 2000 r माइनस 1, फर्स्ट टर्म इंटू आर रेस्ट टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। ये कॉमन रेशियो r हो गया अपॉन r माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1, ठीक है। तो फाइनली ये नंबर किस फॉर्म में आ गया आपका 2 रेस्ट टू द पावर 2000 माइनस 1, क्लियर। तो देखिए 2 अंदर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 रेस्ट टू द पावर 1000 माइनस 1, यहाँ पे 4 को लिखते हैं अपन 5 माइनस 1 रेस्ट टू द पावर 1000 माइनस 1, ठीक है। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये एक्सपेंशन आ जाएगा कुछ 5 लेमडा प्लस 1 टाइप का, और ये माइनस 1 ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो n इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ पे 5 लेमडा, लेमडा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके। हैंस n is a multiple of 5, so remainder obtained equals to 0, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब ये दोनों पार्ट्स पहले आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। अब देखिए थर्ड पार्ट क्या है, 2 रेस्ट टू द पावर 2006 प्लस 2006 इज डिवाइडेड बाई 7। तो जब इस नंबर को अपन 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ओके। तो देखिए थर्ड पार्ट ले लेते हैं यहाँ पे, लेट n इक्वल्स टू 2 रेस्ट टू द पावर 2006 प्लस
2006। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2⁻² इंटू 2⁻, हो जाएगा 2004 प्लस 2006। यहाँ पे 4 3 अंदर ले लेते हैं, 2⁻3, तो ये कितना बचेगा 668 प्लस 2006। क्लियर। अब यहाँ पे 8 को लिखेंगे 7 + 1 रेस्ट टू द पावर 668 प्लस 2006। क्लियर। सो दिस इक्वल्स टू 4 इंटू, ये हो जाएगा आपका 7λ1 प्लस 1 टाइप का एक्सपेंशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे λ1 कोई नेचुरल नंबर होगा, प्लस ऑफ 2006। तो देखिए 7 इंटू 4λ1 प्लस ये हो जाएगा 2010, ठीक है। तो इसको अपन लिखेंगे 7 इंटू 4λ1 प्लस 7 इंटू 287 प्लस 1। क्लियर। अब यहाँ से देखिए इन दोनों टर्म से 7 बाहर निकल जाएगा, तो जो बचा हुआ नंबर होगा 7 इंटू 4λ1 प्लस 287 प्लस 1, इसको एक नया नेचुरल नंबर अपन लैम्डा अज्यूम कर लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 7λ प्लस 1। तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 7λ प्लस 1 फॉर्म का आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे लैम्डा इज एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। सो रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन फोर्थ पार्ट डिस्कस करते हैं। अब देखिए फोर्थ पार्ट में क्या है, 6⁻2007 प्लस 8⁻2007 इज डिवाइडेड बाई 49। तो जब इस नंबर को 49 से डिवाइड करेंगे तो अपने को बताना है रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली फोर्थ पार्ट में n इक्वल्स टू 6⁻2007 प्लस 8⁻2007, इसको मुझे किस फॉर्म में लिखना है, यहाँ पे 49Q प्लस R फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और R क्या है यहाँ पे, R इज लेस देन 49 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और R बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर। जब इसको 49 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, R। अब क्या करते हैं अपन, यहाँ पर लिखेंगे 7 - 1 रेस्ट टू द पावर 2007 प्लस, और ये हो जाएगा 7 + 1 रेस्ट टू द पावर 2007। क्लियर। अब देखो यहाँ पे जो टर्म्स आएंगे 2007 C0 7 रेस्ट टू द पावर 2007 माइनस 2007 C1 7 रेस्ट टू द पावर 2006 प्लस लाइक दिस, प्लस 2007 C0 7 रेस्ट टू द पावर 2007 प्लस 2007 C1 7 रेस्ट टू द पावर 2006 लाइक दिस। ऐसे टर्म्स आएंगे यहाँ पे। अब देखिए कौन से टर्म्स कैंसिल आउट होंगे यहाँ पे, जिसमें R क्या आ रहा है, और, ठीक है, और बाकी सब ट्वाइस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2007 C0 7 की पावर 2007 प्लस 2007 C2 7 की पावर 2005 अप टू 2007 C 2004 7 की पावर 3, ठीक है, प्लस 2007 C 2006। तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7Q इंटू λ1 प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा 2007 C1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 2007 इंटू 7, ओके। तो यहाँ से 7 स्क्वायर बाहर निकाल देते हैं, तो 7 स्क्वायर इंटू 14 λ1 प्लस, तो ये 28098 आ जाएगा, ये इक्वल्स टू 49 इंटू 14 λ1 को एक नया नेचुरल नंबर अपन λ2 अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इस नंबर को लिखेंगे 49 इंटू 57 प्लस 21। क्लियर।
तो देखिए इन दोनों टर्म से अपन 49 फिर से कॉमन निकाल सकते हैं। तो जो बचा हुआ नंबर है 49 इंटू लेमडा 2 प्लस कितना हो जाएगा 57 प्लस 21। तो इसको एक नया नेचुरल नंबर अपन अज्यूम कर लेते हैं लेमडा, ठीक है। तो 49 लेमडा प्लस 21, ओके। तो यहाँ पे n इस फॉर्म में आ गया अपना। तो यहाँ पे देखिए ना 49 क्यू प्लस आर फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना था, तो वही फॉर्म आ गई आपकी। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इक्वल्स टू व्हाट 21। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन फिफ्थ पार्ट डिस्कस करते हैं। अब देखिए फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है 5⁻39 इज डिवाइडेड बाई 13। जब 5⁻39 को 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ओके। तो जरा देख लेते हैं इसको। फिफ्थ पार्ट 5⁻39, सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे 5 इंटू 5⁻38 लिखेंगे और 5 इंटू 5 स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 19, तो ये 25 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे अपन 26 माइनस 1 रेस्ट टू द पावर 19, ओके। अब यहाँ पे जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 26 लेमडा 1 माइनस 1 टाइप का एक्सपेंशन बनेगा ये, ठीक है ना। तो ये एक्सपेंशन जो होगा वो इस फॉर्म का हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखो 5 इंटू 26 लेमडा 1 माइनस 5। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इस नंबर को 13Q प्लस आर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और आर यहाँ पे रिमाइंडर होगा लेस देन 13 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, आर बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो देखिए तो ये हो जाएगा यहाँ पे 13 कॉमन निकाल देते हैं यहाँ से, तो 10 लेमडा 1, ठीक है, माइनस 5 माइनस 8 प्लस 8 कर देते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा 13, ये 10 लेमडा 1 माइनस 13 प्लस 8, इन दोनों टर्म से 13 कॉमन ले लो। तो जो बचा हुआ नंबर है क्या होगा 10 लेमडा 1 माइनस 1, ठीक है। इसको अपन कुछ नया नेचुरल नंबर लेमडा अज्यूम कर लेते हैं प्लस 8, ठीक है। तो 5 रेस्ट टू द पावर 39 इक्वल्स टू दिस। तो देखिए फाइनली हमने इस नंबर को 13Q प्लस आर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर, क्या हो जाएगा यहाँ पे ये रिमाइंडर, ठीक है। हैंस रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इक्वल्स टू 8। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद में सिक्स्थ पार्ट भी देख लेते हैं जरा। सिक्स्थ पार्ट क्या कह रहा है 13 की पावर 99, 13 की पावर 99, जब इसको अपन 81 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो मतलब 81Q प्लस आर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। यहाँ पे आर रिमाइंडर है लेस देन 81 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, आर बिलोंग्स टू इंटीजर। अब देखिए अब यहाँ पे 13 की पावर 99 को अपन लिखते हैं 12 प्लस 1 रेस्ट टू द पावर 99। इसको ज़रा एक्सपेंड करते हैं तो 99C0 12 रेस्ट टू द पावर 99 प्लस 99C1 12 रेस्ट टू द पावर 98 अप टू 99C 97। ये हो जाएगा आपका 12 स्क्वायर प्लस 99C 98 इंटू 12 प्लस 99C 99, ये एक्सपेंशन आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये क्या बनेगा 99C2, तो 99 इंटू 98 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 49। क्लियर। चलिए तो देखिए अब यहाँ पे जैसे ये 3 स्क्वायर आपको यहाँ से मिल जाएगा, 4 इंटू 3 करेंगे ना तो 3 स्क्वायर यहाँ से, और 19 को क्या लिखेंगे 9 इंटू 11, ठीक है, और 3 स्क्वायर यहाँ से, तो 3 की पावर 4 दे देगा ये वाला टर्म आपको, ठीक है। और यहाँ पे ये जो टर्म है अपना तो ये 99 इंटू 12, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 3 क्यूब मिलेगा, 3 की पावर 4 नहीं मिलेगा। तो जो 3 की पावर 4 मिलेगा वो बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक मिलेगा अपने को, मतलब थर्ड लास्ट टर्म तक, ओके। सो दिस इक्वल्स टू व्हाट 3 रेस्ट टू द पावर 4 बाहर निकाल देंगे
बचा हुआ टर्म लैम्डा 1 अज्यूम कर लेते हैं, प्लस 12 9 जा 108 और ये 118 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 81 लैम्डा 1 प्लस 1189, तो ये हो जाएगा आपका 81 लैम्डा 1 प्लस इसको लिखेंगे 81 इंटू 14 प्लस 55, ठीक है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से हम क्या कर सकते हैं, 81 कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 81, तो क्या बचेगा लैम्डा 1 प्लस 14, उसको न्यू नेचुरल नंबर अपन लैम्डा अज्यूम कर लेते हैं, प्लस 55, ठीक है। तो 13 रेस्ट टू दी पावर 99 हमारा यहाँ पे 81 क्यू प्लस आर फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा ना। तो हैंस रिमाइंडर ऑब्टेन इज व्हाट 55, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। तो चलिए अब आप इन दोनों पार्ट्स को नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, ओके। अब देखिए हमारा जो 7th पार्ट है, जब इस नंबर को अपन 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये अपने को बताना है, ठीक है। 7th पार्ट, लेट n इक्वल्स टू 20 रेस्ट टू द पावर 13 प्लस 13 रेस्ट टू द पावर 20, ठीक है ना। इस नंबर को बेसिकली अपन 9q प्लस आर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। आर यहाँ पे रिमाइंडर होगा, आर इज लेस देन 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, आर बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है ना। दूसरी बात, ये जो प्रोफाइल है अपना, कुछ जाना पहचाना प्रोफाइल है। तो देखिए 20 को लिखेंगे अपन 9 इंटू 2 प्लस 2, और यहाँ पे 13 को लिखेंगे अपन 9 इंटू 1 प्लस 4। नौ तो n इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 9 इंटू 2 प्लस 2 रेस्ट टू द पावर 13 प्लस 9 इंटू 1 प्लस 4 रेस्ट टू द पावर 20, ओके। 18 लैम्डा 1 प्लस 2 रेस्ट टू द पावर 13। तो ये जो एक्सपेंशन है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। चलिए, और ये जो एक्सपेंशन है आपका 9 लैम्डा 2 प्लस 4 रेस्ट टू द पावर 20 इस फॉर्म का आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके लैम्डा 1 लैम्डा 2 क्या है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो देखिए इन दोनों से अपन 9 कॉमन निकाल देते हैं। तो 2 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 को एक नया नेचुरल नंबर लैम्डा 3 अज्यूम कर लेते हैं, प्लस 2 इंटू 2 रेस्ट टू द पावर 12 प्लस 2 रेस्ट टू द पावर 40, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू 9 लैम्डा 3 प्लस 2 इंटू यहाँ पे 2 रेस्ट टू द पावर 3 रेस्ट टू द पावर 4, 2 इंटू 2 रेस्ट टू द पावर 39, 2 रेस्ट टू द पावर 39। तो ये लिखेंगे 9 लैम्डा 3 प्लस 2, तो ये लिखेंगे 9 माइनस 1 रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 2, यहाँ से 3 अंदर ले लेंगे, ठीक है। 13 बाहर बचेगा तो 8, उसको लिखेंगे 9 माइनस 1 रेस्ट टू द पावर 13, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका 9 लैम्डा 3 प्लस 2 इंटू 9 लैम्डा 4 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 9 लैम्डा 5 माइनस 1। अब देखो यहाँ से प्लस 2 और यहाँ से माइनस 2, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 लैम्डा 3 प्लस 18 लैम्डा 4 प्लस 18 लैम्डा 5। तो इन तीनों टर्म से 9 कॉमन निकल जाएगा। जो बचा हुआ नंबर है उसको अपन लैम्डा अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, प्लस 0। तो ये क्या आ गया आपका रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना मिलेगा अपने को 0, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, जब 3 की पावर 37 को 80 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। तो चलो जरा इसको यहीं पर देख लेते हैं। 8th पार्ट, तो बेसिकली 3 रेस्ट टू द पावर 37 को हमें 80 क्यू प्लस आर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। आर इज लेस देन 80 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और ये आर बिलोंग्स टू इंटीजर, क्लियर। तो देखिए 3 रेस्ट टू द पावर 37 को अपन लिखते हैं 3 इंटू 3 रेस्ट टू द पावर
36, तो 3 इंटू 3^4 और यहाँ पर हो जाएगा 9, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा ये 3^4 81, और 81 को अपन लिखेंगे 80 + 1 9। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये आ जाएगा 80 λ1 + 1 टाइप का, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 इंटू 80 λ1 और यहाँ पे λ1 कोई आपका नेचुरल नंबर है +3, क्लियर। तो देखिए फाइनली 80 इंटू 3 λ1, तो 3 λ1 को एक नया नेचुरल नंबर लैम्डा अज्यूम कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 80 λ + 3 37, ठीक है ना। तो यही आपका क्या होगा यहाँ पे रिमाइंडर, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप पहले इन दोनों पार्ट्स को नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन जो है लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। देखिए 9th पार्ट क्या कह रहा है, 8^2n - 62^2n + 1 n नेचुरल नंबर है आपका, इज डिवाइडेड बाई 9। जब इसको अपन 9 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को, तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। 9th, लेट n = 8^2n - 62^2n + 1, ठीक है। तो जब इस नंबर को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बताना है, तो बेसिकली अपने को 9³ + r फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। r इज लेस देन 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, r बिलोंग्स टू इंटीजर, r क्या है यहाँ पे रिमाइंडर, ओके। तो चलिए ज़रा देखते हैं क्या करना है इसमें। तो देखिए 2 को अंदर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 64 64^n - 62^2n + 1, तो इसको अपन लिखेंगे 63 + 1^n और इसको लिखेंगे अपन 63 - 1^2n + 1, ओके। ये जो एक्सपेंशन है वो 63 λ1 + 1 टाइप का हो जाएगा, और ये जो एक्सपेंशन है 63 λ2 - 1 टाइप का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर है पावर और यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो लास्ट में नेगेटिव साइन आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 63 λ1 - 63 λ2 + 2, ओके। तो यहाँ पे ये क्या है 9 का मल्टीपल है अपना, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 9 λ + 2 और लैम्डा इज एनी नेचुरल नंबर, और ये क्या हो गया आपका रिमाइंडर, ठीक है। तो जब इस नंबर n को अपन 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा अपने को 2, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ अपन जो है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी की कहानी फिनिश करते हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स पर आपकी कमांड बहुत अच्छी हो, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो है आपकी प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही अच्छी आपकी कमांड होगी इन प्रॉब्लम्स पर, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, ओके।